Hello students, good morning. I am Subhas sir. Today we will read third chapter of English Reader. The name of third chapter is The Wise Wife. बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश रीडर बुक के थर्ड चैप्टर को पढ़ेंगे, ओके? जिस चैप्टर का नाम है द वाइज वाइफ, यानी बुद्धिमान पत्नी। आइए पढ़ते हैं। Sometimes we may think that something is beyond our capability, but if there is a problem, there ought to be a solution. That was abundantly displayed by the small mouse. बच्चों, कभी कभी हम ऐसा सोच लेते हैं, यानी हम अपनी क्षमता से बाहर सोच लेते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम होता है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है। कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन भी होता है। तो आइए इस स्टोरी में हम लोग देखेंगे कि एक छोटा सा माउस, स्मॉल माउस, कैसे अपनी बुद्धि से कुछ ऐसा कर देता है जो उसके कैपेबिलिटी से बाहर था, यानी उसके क्षमता से बाहर था। आइए स्टोरी पढ़ते हैं। वंस नूनू द माउस एंड भोरू द एलिफेंट लिव्ड एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट. They were good friends and passed a long time in each other's company. As Nunu was small, he used to climb up Bhoru's large body and thus they moved about forest. यानी एक बार की बात है, नूनू जो एक चूहा था, माउस, और भोरू जो एक एलिफेंट था, इन दोनों जंगल के किनारे रहा करते थे और ये एक अच्छे दोस्त थे और काफी दिनों से इन दोनों एक दूसरे का साथ देते थे। जैसा कि नूनू बहुत स्मॉल था, बहुत छोटा, तो वो भोरू के साथ साथ नहीं चल पाता था। तो क्या होता था कि भोरू उसे अपने पीठ पे बैठा लेता था और उसके बाद उन लोग फॉरेस्ट में घूमते थे। वन डे भोरू सेड टू नूनू, "We have been friends for a long time now, but we are yet to visit each other's house. So today I invite you to lunch." यानी कि भोरू बोला नूनू से कि अरे हम लोग काफी लंबे दिनों से दोस्त हैं, लेकिन कभी किसी को हमने दावत नहीं दी, मतलब कि हम किसी के घर नहीं गए। तो चलो आज मैं तुम्हें अपने घर पे लंच पे इनवाइट करता हूँ, ओके? तो नूनू हैप्पीली नोडेड. भोरूज वाइफ सिम्मी सर्व्ड नूनू द टेस्टीएस्ट फूड. यानी जब भोरू बोला कि मैं तुम्हें लंच पे बुलाता हूं, तो नूनू खुशी खुशी अपना सिर हिलाया। फिर भोरू की पत्नी सिम्मी नूनू के लिए एकदम स्वादिष्ट भोजन सर्व की, परोसी। नूनू enjoyed the food, but he was worried too. He said to himself, "I am small, but Bhoru is so big. He eats so much. How can I invite him to lunch?" यानी भोरू तो एकदम फूड एंजॉय भी कर रहा था, अच्छे से खा भी रहा था, लेकिन उसे चिंता भी था। और वो चिंता इस बात का था कि मैं तो बहुत छोटा हूं और भोरू बहुत बड़ा है, यानी मैं उसे लंच पे कैसे बुलाऊंगा? मैं इतना छोटा हूं, मैं उसको भोजन कैसे उतना अवेलेबल करा पाऊंगा कि फिर वो भोजन कर सके? तो इस बात का लेकर उसको बहुत चिंता था कि वो उनके लिए भोजन कैसे अरेंज करे। थिंकिंग दिस, नूनू headed this home and told his wife नीनी his trouble. यानी यही सोचते हुए नूनू जब अपने घर पहुंचा तो अपनी पत्नी नीनी से अपनी समस्या बताई। नीनी was intelligent. She said, "You need not worry. Just go and invite भोरू and his wife to lunch tomorrow." अरे सोचने की कोई बात नहीं है, आप जाओ और भोरू और उनकी पत्नी को कल लंच पे आने के लिए इनवाइट कर दो। Nunu did not know how she was going to make arrangement for such a large quantity of food. Nini went to the nearest sugarcane field and requested the farmer, "Sir, I have invited my friend and his wife to lunch tomorrow. Can you allow them to have some sugarcane?" यानी नूनू तो समझ नहीं पा रहा था कि ये उसकी पत्नी नीनी जो है वो इतनी लार्ज क्वांटिटी जो फूड का एकदम बड़े मात्रा में भोजन उपलब्ध कराना है, वो कहाँ से उपलब्ध कराएगी? वो समझ नहीं पा रहा था।
फिर नीनी अपने घर के बगल के शुगर केन के फील्ड में गई, मतलब गन्ने के खेत में गई और उसके किसान से बोली कि सर, क्या आप एक दिन के लिए मेरे फ्रेंड्स को खाने के लिए अलाउ कर सकते हैं। मीन्स कि मैंने अपनी फ्रेंड को लंच पे कल इनवाइट किया है और अगर आप अलाउ कर दें तो वो कुछ शुगर केन्स खाएंगे। द फार्मर थॉट दैट शी वॉज ए स्मॉल क्रिएचर एंड हर फ्रेंड्स आउट टू बी एज स्मॉल एज शी इज एंड दे वुड नॉट ईट मच, सो ही परमिटेड नीनी। यानी फार्मर सोचा कि अरे ये छोटा जीव है और जब छोटा जीव है तो उसके दोस्त भी छोटे जीव ही होंगे, तो वो जाहिर सी बात है वो ज्यादा नहीं खाएंगे। तो उसने खुशी खुशी परमिट दे दी कि हाँ हाँ चलो ठीक है, तुम लोग खा सकते हो। नेक्स्ट डे नोनू एंड नीनी लेड भोरू एंड सेमी टू शुगर केन फील्ड देयर दे एट शुगर केन्स टू देयर फील्ड while the farmer watched amusedly. He never knew that such a small creature could have such big friends. यानी नेक्स्ट डे जब नूनू और नीनी भोरू और उनकी पत्नी को उस शुगर केन के फील्ड में लेके आए और फिर उन लोगों ने खाना शुरू कर दिया, तो वो जो फार्मर था वो एकदम अजीब तरीके से देख रहा था कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है। वो मतलब उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतना छोटा जीव है और ये इसके इतने बड़े साइज के फ्रेंड्स होंगे। Nunu was proud of his wife that she had made it possible for him to invite his friend to lunch. यानी नूनू को अपनी वाइफ पे प्राउड हो रहा था, गर्व हो रहा था कि वाह मेरी पत्नी कितनी होशियार है, बुद्धिमान है कि मेरे फ्रेंड को लंच पे बुलाना पॉसिबल हो गया, वरना मैं तो सोच भी नहीं पा रहा था कि मैं अपने इतने बड़े फ्रेंड्स को लंच पे कभी बुला पाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, आइए वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। नोड मीन्स टू मूव अहेड, सॉरी टू मूव हेड फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब सिर हिलाना। हेड मीन्स टू गो यानी जाना। क्रिएचर यानी अ लिविंग बीइंग, सजीव, जीव। अम्यूजली, अम्यूजिंगली मीन्स क्या होता है, तो फनीली यानी मजाकिया ढंग से, या जॉयफुल यानी मनोरंजन के तौर तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल ऑफ द बेस्ट।